चुप कर बहू, क्या बोल रही है? चुप ही तो हूँ मम्मी जी, वरना बालकनी की बातें ड्राइंग रूम तक पहुँच जाती हैं। आखिर क्यों बहू कीर्ति अपनी सास मालती को अटपटे चटपटे ताने मारती थी? चलिए देखते हैं। एक दिन सुबह सुबह कीर्ति अपनी सास से कहती है, मम्मी जी, आज हम बाहर खाना खाएंगे। हाँ बहू, वैसे भी आजकल घर का खाना कौन खाता है? सबको बाहर का पिज्जा ही पसंद है। मालती, जरा जल्दी चाय बना दो। 5 मिनट में मेरी मीटिंग शुरू होने वाली है। मालती मन में कहती है, देखो तो जरा, पतिदेव को 5 मिनट की चाय के लिए तो वक्त है, लेकिन 5 मिनट की बात के लिए नहीं। बहू किचन में काम कर रही होती है। तभी सास के मोबाइल पर एक वॉइस मैसेज आता है। हाय ब्यूटीफुल। रसोई से बहू सब कुछ सुन रही होती है। कीर्ति मन में सोचती है, अरे बाप रे, मंदिर वाले पंडित जी इतने मॉडर्न कब से हो गए? मालती मन में कहती है, अरे 15 साल बाद किसी ने ब्यूटीफुल कहा। ब्यूटीफुल तो मैं तभी थी जब दूरदर्शन पर रामायण आती थी। अब तो बस बीपी और शुगर का ख्याल रहता है। बेटा, अब ज्यादा नजर ना लगाओ, मेरे घुटने की कटोरियां पहले ही वीक है। कीर्ति अपनी सास से कुछ नहीं कहती, बस ऑब्जर्व करती है। एक दिन जब दोनों सास बहू बैठे रहते हैं, तभी कीर्ति अपनी सास से कहती है, मम्मी जी, लगता है आजकल मोटिवेशन कोट्स बहुत फनी हो गए हैं। आपकी हंसी ही नहीं रुक रही। अरे बहू, बस ऐसे ही वो मेमेज होते हैं ना, वो देख रही थी। मेमेज। अरे मम्मी जी, वो मीम्स होता है। हाँ हाँ, वही। अच्छा बहू, वो जरा व्हाट्सएप का लास्ट सीन तो बंद कर दे। आपको लास्ट सीन बंद करना है? हिस्ट्री डिलीट करना भी सिखाऊं? अरे चुप कर बहू, ये क्या अनाप शनाप बक रही है? मम्मी जी, आप पेंशन मत लो, मैं स्क्रीनशॉट नहीं लेती। हाँ, बड़ी आई। बहू गुस्से में उठकर चली जाती है। उसी रात जब कीर्ति रात में पानी लेने के लिए उठती है, तो देखती है, बुढ़िया, पापा जी को गुड नाइट बोलकर रात के 11 बजे किसे स्वीट ड्रीम्स कर रही है? मम्मी जी, इतनी रात को क्यों तारे तोड़ रही हो? अरे नहीं बहू, गर्मी लग रही थी तो सोचा बालकनी में जाकर ठंडी हवा खा लूं। जा तू सो जा। आजकल वाईफाई भी बालकनी में फुल सिग्नल देता है। कीर्ति मन में बड़बड़ाते हुए वापस चली जाती है। बुढ़िया का तो रोज का है, मैं तो चली सोने। मालती एक दिन बाथरूम में जाकर जीन्स पहनती है और कीर्ति बाहर बैठकर सब कुछ सुनती है। हाय राम, मेरी कमर अब पहले जैसी पतली नहीं रही। कमर की चिंता छोड़ो मम्मी जी, बालकनी एक्सरसाइज से पतली हो जाएगी। चुप कर बहू, क्या बोल रही है? चुप ही तो हूँ मम्मी जी, वरना बालकनी की बातें ड्राइंग रूम तक पहुँच जाती हैं। अगली सुबह मालती वही जीन्स पहनकर उस अजनबी मतलब करण से मिलने जाती है। तभी बहू कीर्ति मालती को एक और चटकेदार ताना मारती है। लगता है सासू माँ सठिया गई हैं। मम्मी जी, पापा जी को तो सलवार कमीज पसंद है, तो ये कॉलेज एडिशन किसके लिए है? अरे बहू, वो मैंने सोचा जमाने के हिसाब से मैं भी बदलूं। मैं तो बस मंदिर जा रही थी। भजन तो घर में भी कर सकते हैं ना मम्मी जी? तेरी बकबक और तानों से मुझे डिस्टर्ब होता है। पूरा दिन घर में खे करती हैं और मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ। अगले दिन मालती जब करण के साथ डेट पर आती है, तो देखती है कि करण के दो दोस्त भी वहाँ मौजूद हैं। अरे करण, ये सब मुझ पर हंस क्यों रहे हैं? अरे आंटी जी, मैं तो बस वाइब दे रहा था, आप तो लाइफ समझ बैठी। मैं कोई नेट प्रैक्टिस नहीं हूँ जो फ्री में चलती रहूं।
दूसरी तरफ घरवालों को मालती की टेंशन होने लगी। इतनी देर हो गई, मम्मी जी कहाँ रह गई? कीर्ति मन में सोचती है। कहीं बुढ़िया पापा जी के कंपटीशन के साथ उड़न छू तो नहीं हो गई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे ताने कौन सुनेगा फिर? तभी ध्रुव कहता है। मम्मी फोन नहीं उठा रही। राजीव। मैं पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ। पुलिस उस जगह पहुंचती है और करण के साथ उसके दोस्तों को भी अरेस्ट कर लेती है। राजीव। मालती, तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं? कहा था चाय देते समय। सालगिरह के समय पर आपको काम से फुर्सत कहाँ? पापा जी, मम्मी जी ने हमें इनडायरेक्टली कहा था, पर हम समझ ही नहीं पाए। तुम अकेली नहीं थी मालती, बस हम सब बिजी थे। मम्मी जी, अगर अब आपको कोई ब्यूटीफुल बोलेगा तो उसका आधार वेरिफिकेशन मैं करूंगी। और उसका ओटीपी पापा के फोन पर आएगा। मालती हल्की सी हंसी के साथ रो पड़ती है। डिजिटल दुनिया बुरी नहीं है, पर अंधा भरोसा बुरा है। और औरत चुप है, इसका ये मतलब नहीं कि उसे किसी की जरूरत नहीं है। अकेलापन सबसे बड़ा हैकर है और परिवार सबसे बड़ा फायरवॉल। अगर दिल को छू गया हो तो हमारे चैनल ट्रूथ एंड टेल्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।